अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। मेरा नाम है असद जी। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ। आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि भाई पाकिस्तान में मोबाइल सस्ते हैं या इंडिया में मोबाइल सस्ते हैं। कुछ मोबाइल इंडिया में सस्ते हैं और कुछ मोबाइल पाकिस्तान में सस्ते हैं। उनके रेटों के बारे में पता चलेगा। तो लेट्स गेट स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करते हैं, एंड पर इसका रिव्यू भी देखने को मिलेगा। हर कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है, लेकिन उस प्रोडक्ट का प्राइस हर कंट्री में अलग अलग होता है, चाहे वो छोटा से छोटा सामान हो या फिर बड़े से बड़ा सामान क्यों ना हो। तो इस वीडियो में हम जानेंगे रेडमी फोन का प्राइस इंडिया और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में क्या है। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि एक ही प्रोडक्ट का प्राइस हर कंट्री में अलग अलग क्यों होता है। इसको जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला फोन लेंगे Redmi 9, जो कि इस फोन को इंडिया में Redmi 9 के नाम से लॉन्च किया गया था, जबकि यही फोन पाकिस्तान में Redmi 9C के नाम से लॉन्च किया गया था। ये फोन इंडिया में दो वेरिएंट में लॉन्च हुआ था, 4GB रैम 64GB रोम के साथ, दूसरा 4GB रैम और 128GB रोम के साथ। जबकि यही फोन पाकिस्तान में सिर्फ एक वेरिएंट में लॉन्च हुआ था, 3GB रैम 128GB रोम के साथ। ये फोन इंडिया में 3 कलर वेरिएंट में लॉन्च हुआ था और पाकिस्तान में भी सेम 3 कलर वेरिएंट में ये फोन लॉन्च हुआ था। बात करें इस फोन की प्राइस की, तो इंडिया में 4GB रैम और 64GB रोम का प्राइस 8,999 रुपये है, जबकि 4GB रैम और 128GB रोम का प्राइस 9,999 रुपये है। जबकि यही फोन पाकिस्तान में 3GB रैम और 128GB रोम का प्राइस 18,999 रुपये है। इस डाटा को आपको देखने के बाद लग रहा होगा कि पाकिस्तान में रेडमी फोन का प्राइस काफी अधिक है। पाकिस्तान के रेडमी फोन का प्राइस इंडिया के रेडमी फोन का प्राइस का लगभग 2 गुना है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि हर देश का करेंसी अलग अलग होता है। जैसे 1 इंडियन रुपी 2.14 पाकिस्तान रुपी के इक्वल रहा है, यानी 8,999 इंडियन रुपी को अगर पाकिस्तान रुपी में कन्वर्ट करे तो ये लगभग 19,268 रुपये होता है। इस हिसाब से तो पाकिस्तान में इस फोन का प्राइस बिल्कुल सही है, क्योंकि इस फोन का करेंसी कन्वर्जन के बाद 19,268 होना चाहिए, लेकिन ये फोन पाकिस्तान में 18,999 रुपया में मिल रही है, यानी लगभग 250 रुपया सस्ता। लेकिन आप कहोगे ये क्या रोहित भाई, इंडिया में ये फोन 4GB रैम वाला वेरिएंट में मिल रहा है, जबकि यही फोन पाकिस्तान में 3GB रैम वाला वेरिएंट में मिल रहा है। आपकी बातें बिल्कुल सही है, लेकिन जरा ये भी तो देखिए, इंडिया में 4GB रैम और 64GB रोम मिल रहा है, जबकि पाकिस्तान में यही फोन 3GB रैम और 128GB रोम मिल रहा है। भले ही पाकिस्तान के रेडमी फोन्स में रैम कम है, लेकिन स्टोरेज भी तो अधिक है। हाँ, एक बात और, हर फोन पाकिस्तान में सस्ते हो ये जरूरी नहीं है। कुछ फोन ऐसे भी है जो इंडिया में काफी सस्ते हैं। तो आखिर कौन कौन से फोन इंडिया में सस्ते हैं, चलो अब हम आगे देख लेते हैं। और अब हम जिस फोन को लेने वाले हैं उस फोन का नाम है Redmi Note 10। ये फोन इंडिया और पाकिस्तान में सेम नाम के साथ लॉन्च किया गया था। ये फोन इंडिया में 2 वेरिएंट में लॉन्च हुआ था, 4GB रैम 64GB रोम के साथ, दूसरा 6GB रैम और 128GB रोम के साथ। जबकि यही फोन पाकिस्तान में सिर्फ एक वेरिएंट में लॉन्च हुआ था, 4GB रैम और 128GB रोम के साथ। इंडिया में ये फोन 3 कलर वेरिएंट में लॉन्च हुआ था, जबकि पाकिस्तान में भी सेम 3 कलर वेरिएंट में लॉन्च हुआ था। बात कर लेते प्राइस की, तो इंडिया में 4GB रैम 64GB रोम का प्राइस 12,999 रुपये है, जबकि 6GB रैम और 128GB रोम का प्राइस 14,999 रुपये है। जबकि यही फोन पाकिस्तान में 4GB रैम और 128GB रोम का प्राइस 32,999 रुपये है। एक बार फिर आपको बता दूं, यहाँ पे आपको प्राइस में काफी डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा, बट 1 इंडियन रुपी इज इक्वल टू 2.14 पाकिस्तान रुपी, जबकि 14,999 इंडियन रुपी को अगर हम पाकिस्तान रुपये में कन्वर्ट करें तो ये लगभग 32,114 रुपये हो रहा है। यानी हम यहाँ देख सकते हैं कि 14,999 इंडियन रुपी को पाकिस्तान रुपये में कन्वर्ट करने से 32,114 रुपये हो रहा है, जो कि पाकिस्तान में 4GB रैम और 64GB रोम का प्राइस 32,999 रुपये के लगभग बराबर है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडिया में ये फोन 6GB रैम के साथ उपलब्ध है, जबकि पाकिस्तान में ये फोन सिर्फ 4GB रैम के साथ उपलब्ध है। इस हिसाब से तो इंडिया में ये फोन सस्ते हैं। अगला फोन है Redmi 9 Power। इस फोन को इंडिया में Redmi 9 Power के नाम से लॉन्च किया गया था, जबकि यही फोन पाकिस्तान में Redmi 9T के नाम से लॉन्च किया गया था। ये फोन इंडिया में 3 वेरिएंट में लॉन्च हुआ था, 4GB रैम
और 64 GB रोम के साथ, दूसरा 4 GB रैम 128 GB रोम के साथ, तीसरा 6 GB रैम और 128 GB रोम के साथ। जबकि यही फोन पाकिस्तान में सिर्फ एक वेरिएंट में लॉन्च हुआ था 4 GB रैम और 128 GB रोम के साथ। ये फोन इंडिया में 4 कलर वेरिएंट में लॉन्च हुआ था और पाकिस्तान में भी सेम 4 कलर वेरिएंट में लॉन्च हुआ था। बात कर लेते प्राइस की, तो इंडिया में 4 GB रैम और 64 GB रोम का प्राइस 10,999 रुपये है, जबकि 4 GB रैम और 128 GB रोम का प्राइस 11,999 रुपये है, जबकि 6 GB रैम और 128 GB रोम का प्राइस 13,499 रुपये है। जबकि यही फोन पाकिस्तान में 4 GB रैम और 128 GB रोम का प्राइस 27,499 रुपये है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया में 4 GB रैम और 128 GB रोम का प्राइस 11,999 रुपये है, जबकि पाकिस्तान में 4 GB रैम और 128 GB रोम का प्राइस 27,499 रुपये है। तो अगर हम 11,999 इंडियन रुपये को पाकिस्तान रुपये में कन्वर्ट करें तो ये लगभग 25,691 रुपये हो रहा है। जबकि पाकिस्तान में 4 GB रैम और 128 GB रोम का प्राइस 27,499 रुपये है। यानी अगर हम इसका डिफरेंस निकालें तो ये लगभग 1,800 रुपये का डिफरेंस हो रहा है। और ये डिफरेंस क्यों है ये हम थोड़ी देर बाद जानेंगे। अब हम अगला फोन लेने वाले हैं Redmi Note 10s। इस फोन को इंडिया और पाकिस्तान में सेम नाम से लॉन्च किया गया था। इस फोन को इंडिया में 2 वेरिएंट में लॉन्च किया गया था, 6 GB रैम और 64 GB रोम के साथ, दूसरा 6 GB रैम और 128 GB रोम के साथ। और पाकिस्तान में भी ये फोन 2 वेरिएंट में लॉन्च हुआ था, 6 GB रैम और 128 GB रोम के साथ, दूसरा 8 GB रैम और 128 GB रोम के साथ। इंडिया में ये दोस्तों वीडियो से रिएक्शन किया था भाई, वाकई भाई कुछ पाकिस्तान में सस्ते थे और कुछ इंडिया में मोबाइल सस्ते थे। इसमें देखने को यही है कि वर्सेस वीडियो थी कंपैरिजन पे पता चल जाता है कि भाई किस कंट्री में कौन सा मोबाइल महंगा है या सस्ता है। ये बात भाई ने सारी आज क्लियर कर दी है कि भाई करेंसी की वजह से, करेंसी जिस मुल्क की ज़्यादा होगी या कम होगी उसके बारे में। और दूसरी बात है कि भाई जैसे मोबाइल एक कंपनी बनाती है और कंट्री की वजह से भी, कंट्री अलग अलग कंट्री में जब ये जाते हैं वहाँ पर टैक्स भी लगते हैं, ठीक है। टैक्स की वजह से उनके रेट हाई हो जाते हैं, ठीक है। यार ज़रूरी नहीं है कि भाई हर मुल्क में एक ही मोबाइल हो और उसी मोबाइल की एक ही कीमत हो। सही बात है यार। जब करेंसी होगी ना, देख भाई ने बताया कि 1 रुपया इंडियन रुपीस हो ना तो पाकिस्तानी 2.14 बनते हैं। इसी तरह देखा ना वीडियो में, इसी तरह पे एक करेंसी अगर अच्छी होगी आपकी तो आपकी चीज़ें सस्ती दिखाई देंगी। आपको पता चलेगा कि ये चीज़ भी सस्ती है, ये भी सस्ती है। कुछ चीज़ें हैं जो टेक्निकली जो महंगी हो जाती है। इस वीडियो में दिखाया गया सारा कुछ, तो कुछ चीज़ें हैं जो महंगी भी है, सस्ती भी है। ज़्यादा अगर डेवलपमेंट अच्छी हो जाए ना तो फिर क्या नाम है, रुपया भी ताकतवर ही हो जाता है। दूसरी बात ये है कि भाई मोबाइल की जो जीपी के बारे में सारा कुछ उसके बारे में भी जानने को मिला। दूसरी बात ये भी है कि भाई पाकिस्तान में अक्सर मोबाइल महंगे हैं, ठीक है, अक्सर मोबाइल सस्ते भी हैं। और इंडिया में भी अक्सर मोबाइल महंगे और अक्सर सस्ते भी हैं। ये सारा कुछ आज भी इस वीडियो में क्लियर हो गया कि भाई करेंसी की वजह से होता है और यहाँ के कंट्री की वजह से जो टैक्स लगते हैं। वैसे अपने तौर पे देखा जाए ना तो जो इसमें रेडमी की कीमतें बताई गई हैं ना, वो इस लिहाज से कुछ सस्ते हैं। मोबाइल ऐसे भी हैं यहाँ पे जो 60,000 से ऊपर मिलते हैं। और कितनी जीबी रैम होती है? सिर्फ 6 GB रैम होती है और 128 रोम होती है। तो इस तरह के हमारे लिहाज से रेडमी जो सस्ता जा रहा है पाकिस्तान में, तो इसकी बाकी जो कंपनीज हैं वो भी है लेकिन वो महंगी जा रही है। वो 60-70 हज़ार से अबव कीमत होती है उनकी। और रैम यही देखने को मिलती है 6-8, यही देखने को मिलती है, यही मिलती है। बाकी आप लोगों की क्या राय है? आज की रिएक्शन वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में आपने लाजमी बता देना। चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों तक लाजमी वीडियो को शेयर किया करें। आपका प्यार की ज़रूरत है हमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब के लिए बाय बाय गाइस।